नमस्कार साथियों आपको पता होगा कि दिल्ली राइट्स इंस्टिगेटेड बाय बीजेपी कपिल मिश्रा नॉट एंटी सीए प्रोटेस्टर, ये कहा है माइनॉरिटी पैनल चीफ जफरुल इस्लाम खान, जो दिल्ली के माइनॉरिटी चीफ है। उन्होंने कहा है ये खुला कि ये बीजेपी आरएसएस की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। उन्होंने ये अपना इंटरव्यू क्लेरियन इंडिया को दिया और उसमें इन्होंने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने उसमें खुले अल्फाजों में कहा है ये बीजेपी और आरएसएस की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। उन्होंने उसमें यह भी बताया कि कम से कम इसमें 2 से 2,500 लोगों को आरोपी बनाया गया है और कम से कम 700 से 800 प्रोटेस्टरों को अब तक अरेस्ट कर चुकी है दिल्ली पुलिस। और ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स हैं, जामिया के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आखिर ये वजह कब, क्यों और आखिर ये सवालिया निशान सरकार पे उठते हैं कि आखिर वो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही, क्यों स्टूडेंटों पे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट लगाए जा रहे हैं और जो असल में आरोपी हैं, जिन्होंने खुलेआम दंगे कराने की कोशिश की, भड़काऊ बयान दिए, जिसके मद्देनजर आज भी वो बाहर घूम रहे हैं और आज भी धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कपिल मिश्रा, जिन्होंने जाफराबाद और जहां पर वो सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर उन्होंने हेट स्पीचेस की। रागिनी तिवारी, जो आज भी खुलेआम कहती हैं कि मुल्लों को मारो काटो, खुलेआम उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर्वेश वर्मा, जो वहां के सांसद हैं, उनकी स्पीच वायरल हो रही है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अनुराग ठाकुर, जिन्होंने खुलेआम कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आखिर ये गोली मारने किसे कह रहे हैं और कौन है देश के गद्दार, ये जनता आपसे पूछ रही है। ये स्टूडेंट आपके देश के गद्दार हैं क्या? सीए प्रोटेस्ट करना क्या कानूनी अपराध हो गया कि आज बच्चों को आप जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं? सिर्फ यूएपीए एक्ट के डर के कारण आज आप लोगों पे एनएसए लगा रहे हैं। आखिर क्या समाज में, धर्म में हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? क्या हम खुल के बोल नहीं सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते? कपिल मिश्रा जैसा, जिन्होंने अपने शब्दों से इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, मारो, और खुल के कहा डीसीपी साहब के सामने कि आप संभाल लो, नहीं तो हम इन्हें सीधे मुल्लाओं के पास भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, इन्हें सीए का मतलब समझा देंगे इन दाढ़ी वालों को। उसके बाद कम से कम ऐसी 100 से सैकड़ों मस्जिदें जलाई गई, तोड़ी गई, धर्मस्थलों को तोड़ा गया, अपना निशाना बनाया गया, 8 घर जलाए गए, उनके वर्कशॉप जलाए गए, कितने बूढ़ों बुजुर्गों की जल के मौत हो गई। आखिर सरकार अपनी चुप्पी कब तोड़ेगी? लेकिन आज दिल्ली के माइनॉरिटी चीफ जफरुल इस्लाम ने ये खुले अल्फाजों में कहा है ये प्री प्लान दंगा था और इसे कराया गया था बीजेपी आरएसएस के द्वारा और इस पे टारगेट बनाए गए जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, साथ ही साथ जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। आखिर क्या वजह है जो आप लोग क्या डर पैदा करने का माहौल क्रिएट कर रहे हैं? क्या फिर अपनी छाप छोड़ने की बात कर रहे हैं? देश आज पूरी तरह से चरमरा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तोड़ गया है, जहां पर आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 19 कहता है हमें बोलने की आजादी है, हम अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर तोड़ा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए जफरुल इस्लाम साहब ने और क्या कहा है उनकी एक रिपोर्ट में। पुलिस आर नॉट now trying somehow to link these people were spreading the protest to the riots that they instigated, the riots which is totally wrong. There is a history of police in India that how in the last 20 years they have been implicated Muslim youths in this cooked up for terror case. मतलब 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। पुलिस आज जबरन तरीके से स्टूडेंटों को पकड़कर उनके ऊपर टेरर एक्ट के केस लगा रहे हैं, जबकि एक ऐसा मामला आपके सामने आया, देविंदर सिंह पूर्व डीएसपी जम्मू कश्मीर का, जो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, उसकी बेल कर दी जा रही है। उसकी बेल दबाने के लिए ये बातों को ऊपर लाया जा रहा है। आखिर ऐसे आतंकवादियों को आप बेल दे सकते हो और जो स्टूडेंट अपने हक के लिए, अपने देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पे आप टेरर एक्ट के केसेस लगा रहे हैं। और जफरुल इस्लाम ने क्या कहा ये सुनिए। हियर देयर आर टेरर केस
cases. Here there is only misuse of an act. The police are very clever about this. I think all these cases will fall flat in courts. People were protesting peacefully and legally, very well within their legal rights under the Indian Constitution. I hope that courts will throw out all these cases, especially the misuse of UAPA against the protester, which is unjust. उन्होंने क्लियर कहा इस सब का जवाब कोर्ट में जरूर मिलेगा और जो बच्चों को पकड़ा गया है उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा और ये यूएपीए एक्ट का जो गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, उन पर ये उनके मुंह पर तमाचा होगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे कितने पुलिस के ऑफिसर थे जो दंगे में शामिल होते हुए दिखे, वीडियो में दिखे, जिन्होंने साथ में गोलियां चलाई, जिन्होंने कई बाहर से जितने भी ये प्रोटेस्ट किए जो आए थे दंगे कराने, इनका समर्थन करते हुए दिखे, पथराव करते हुए दिखे, पुलिस वाले लोगों को मारते हुए दिखे, लेकिन उनका किसी का नाम इस चार्जशीट में नहीं आया, ना ही केस में आया। आखिर क्या वजह है? आखिर सरकार क्या दर्शाना चाहती है? क्या स्टूडेंटों के साथ इस तरह से अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट लगा के क्या उनके साथ क्या सबूत पेश करना चाहती है कि ये टेरर है, ये टेरर एक्टिविटी फैला रहे हैं? अगर ऐसे टेरर कहते हैं तो आज हमारी देश की जो सेना है वो चाइना में मार दी जा रही है, उनके खिलाफ आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो लोग चाइना से घुस के हमारे देश के बॉर्डर में घुस रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े शर्म और अफसोस की बात है। जफरुल इस्लाम साहब ने ये क्लियर कहा है, देयर आर एक्विटेड आफ्टर 15 to 20 years and there is no news in media, so they know how to fabricate cases. I'm afraid that they will succeed once again in making the same kind of fake and concerted narrative to show there had been some connection between the citizenship protest and the riots. और उन्होंने क्लियर कहा है द रियल कनेक्शन बिटवीन द राइट्स एंड प्रोटेस्टर इज दैट बीजेपी एंड आरएसएस। उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा है इस दंगे के पीछे जो हाथ था वो बीजेपी और आरएसएस का था। ऐसा जफरुल इस्लाम साहब जो बीजेपी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं आखिर कब तक मजलूमों पे, बेकसूरों पे आप लोग टेरर केस लगाते रहेंगे? जो असल में गद्दार है, टेररिस्ट है, जो देश में रहकर देश का खाकर देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये जानने के लिए हम बेसुध से इंतजार करेंगे, नहीं तो इसका जवाब हम आपको कोर्ट में देंगे। जय हिंद, जय भारत।